4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। फील्ड मार्शल आसिफ मुनीर पाकिस्तान का ईरान पहुंच गया, ये आपको मालूम है। और ट्रंप साहब की तरफ से जो बयानात आए हैं और चीन को लेकर के जो उन्होंने टिप्पणी की है और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर जो 3 बातें हैं वो आपके सामने रखने जा रहा हूँ। पहली बात, पाकिस्तान के चीफ क्यों गया है वहाँ, क्या मसला है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेकिन लचीला रुख ट्रंप की तरफ से और वाइट हाउस की प्रवक्ता की जो प्रेस ब्रीफिंग थी उसमें साफ हो गया। लगभग अगले हफ्ते, ये हफ्ता तो ख़त्म हो जाएगा क्योंकि प्रधानमंत्री पाकिस्तान का और आसिफ मुनीर इस समय बाहर हैं, तो ये सैटरडे तक तो नहीं लेकिन अगले वीकेंड तक बताया जा रहा कि सेकंड टॉक की बात शुरू हो जाएगी और उसमें शायद कोई ऐसा रिज़ल्ट निकल कर आए जिसके लिए दुनिया थोड़ा इंतज़ार में है, मुंतज़िर है। पहली बात मैं करता हूँ ट्रंप की। ट्रंप ने चीन के बारे में कहा, चूँकि चीन का दौरा अगले महीने जो चल रहा है उससे पहले इसको वो वाइंड अप करना चाहता है। एप्स्टीन का डर हो, यहूदी लॉबी का डर हो, ज़ायनिस्ट लॉबी का डर हो, CIA का या अमेरिका को चलाने वाले उन लोगों का जो यहूदी परस्त हैं उनका हो, लेकिन बहरहाल मजबूरी उसकी अब ये है कि दुनिया इस मोड़ पर पहुंच गई है कि अगर वो एक कदम पीछे नहीं हटाएगा तो एक तो महाताकत जो महापावर बताई जाती है, महाशक्ति बताई जाती है, उसका तमगा तो छिन ही गया है, लगभग चीन आगे आ जाएगा और अमेरिका के अंदर एक ऐसा बहरान पैदा हो जाएगा दोस्तों, तोड़ फोड़ की शक्ल में, सोसाइटी की तोड़ फोड़ की शक्ल में, जो वह नज़र आ रहा सर्वे के दौरान। लिहाजा उसने चीन पर डोरे डालने शुरू कर दिए और उसने कहा स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खोला जाएगा। खुल गया, खुलने का ऐलान। जो ब्लॉकेड वहाँ कर रखा था परसों, वो लगभग बस खड़ा हुआ देख रहा है, तस्वीरें खींच रहा है, वहाँ से जहाज़ सब गुजर रहे हैं। चीन की धमकी हो या ईरान की धमकी हो या सऊदी अरब का प्रेशर हो, ब्लॉकेड वहाँ पर बिल्कुल माइनस में चला गया, ये समझ लीजिए। वहाँ से जहाज़ जिस हिसाब से भी गुजर रहे हैं वो टोल दे करके लगभग गुजर रहे हैं। चीन के बारे में उसने कहा कि शी जिनपिंग से मैं गले मिलूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। वही उसकी जो चापलूसी वाली बकवास होती है, पल में तोला पल में माशा, वो कर रहा है। अब बात यह है दोस्तों कि ईरान से ये बातचीत उनकी टूटी ही नहीं थी पाकिस्तान के बाद, चूँकि इस बीच ट्रंप ने भी कहा कि ईरान मुझसे रिक्वेस्ट कर रहा है। पाकिस्तान के बजरिए लोगों का कहना यह है कि वो टॉक बराबर अमेरिका से चल रही थी और यही वजह कि सेकंड टॉक आ गई है। अब सेकंड टॉक इस्लामाबाद में होना शायद पक्का माना जा रहा है। अगले 24 घंटों में पता चल जाएगा ये टॉक कहाँ पर हो रही है, लेकिन इस्लामाबाद ज़्यादा सूटेबल नज़र आता है ईरान को, तो वहाँ वो टाक हो सकती हैं और उसके अंदर एक मुआहदा तैयार होने की कोशिशें की जा रही हैं। आसिफ मुनीर जो ईरान पहुँचा है, लोगों का कहना यह है, उससे पहले लोगों को पता नहीं था सिक्योरिटी की वजह से। ये पहला आदमी है जो जंग के दौरान या जंग के बाद में वो वहाँ पर पहुँचा है। वो दरअसल उन तमाम मुआहदों को थोड़ा सा नज़र षानी करा देना चाहता है कि साहब अमेरिका की ये शर्तें हैं, आपकी ये शर्तें, आप कहाँ तक आ सकते हैं, वो कहाँ तक आ सकते हैं। पिछली बार बात बिल्कुल अच्छी जा रही थी, बल्कि आरागची का बयान भी आया था कि इंचेस हम दूर रह गए थे, लेकिन अचानक किसी का फ़ोन आया और वो टॉक जो है स्पॉइल कर दी गई, वरना इसी फर्स्ट टॉक में ही वो रिज़ल्ट निकल कर आ सकता था। इस बीच यूरेनियम की बात आई है। यूरेनियम का जो इनरिचमेंट है उसके बारे में ईरान पहले ही कह चुका है कि मैं सिर्फ सिविलियन ज़रूरत के मुताबिक उसका जो है मैं मैन्युफैक्चर करने जा रहा हूँ, मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा। इसी पर उनका कहना है वो ज़ीरो पे आ गए थे अचानक, लेकिन पहले जो बात चल रही थी उनका एक समय सीमा थी। तो इस बार ईरान और ये दोनों लग जाए। अब तो बात ईरान की है कि ईरान उसके बदले में चाहता क्या क्या है। पहली बात, इस ईरान के स्पीकर जो गालिब आफ हैं उनका भी बयान आया कि लेबनान इस टॉक का हिस्सा है। ईरान की सीज़ फायर का मतलब लेबनान में सीज़ फायर। लेबनान के मद्देनज़र दोनों के राजदूत मिले अमेरिका में ज़रूर, मार्को रूबियो के अध्यक्षता में, लेकिन बात बहुत अच्छी बन नहीं पाई। कह तो पाए थे, लेकिन इधर नेतन्याहू ने कह दिया कि नहीं, मैं रुकूंगा नहीं, क्योंकि वो स्पॉइलर की शक्ल में आपको मालूम है। तो ईरान जो पहुंचा है आसिफ मुनीर, वो उसका मतलब यही है दोस्तों कि वो एक्चुअली बारगेनिंग वाली स्थिति है। अमेरिका की जो जाँचें हैं, अमेरिका के जो सवालात हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं वो पूरी हो चुकी हैं। अब ईरान से बात की जा रही है ताकि जब ये दोनों फरीक़ैन बैठें तो वहाँ पर कोई ज़्यादा लंबा चौड़ा समय ना खींचे, आखिर वक्त में कुछ बात बन जाए। ऐसा कहा जा रहा कि इन दोनों के साथ जेरेड कुशनर, विटकॉफ और JD वेंस के अलावा एक अहम आदमी पाकिस्तान और पहुँचने वाला है।
ये तो दोस्तों सफारती बातें हो गई, कुछ खबरें और हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ। आप दोस्तों, मैं आपको दुनिया के अलग अलग जरीदे यानी कि जो संस्थान हैं वहाँ पर ले जाने की कोशिश हमेशा करता हूँ। खबर देखें आप एक दो और। ट्रम्प साहब ने जो गाड़ी बनाने वाली कंपनीज थी जैसे जनरल मोटर्स है, फोर्ड है, उनसे ये कहा कि आप वेपन्स बनाना शुरू कर दें। और ये इस बात की याद दिलाता है जब सेकंड वर्ल्ड वॉर में इस तरह की कंपनीज़ को ऑर्डर दिए गए थे। वॉल स्ट्रीट जर्नल की खबर है जो मैं आपको बता रहा हूँ। आप खबर देखें, इसराइली जो मेगा डोनर है, ये बड़ी डोनर है जो ट्रम्प के इलेक्शन में पैसा देती है, मिरियम एडेल्सन। इसने 40 मिलियन रिपब्लिकन सुपर पैक के लिए फिर दिए हैं। मिड टर्म के जो इलेक्शन होने वाले हैं जिसमें ट्रम्प साहब फंसे हुए हैं, उसके अंदर ये यहूदी ने पैसे दिए हैं। ये लोग इसको एक्चुअली पैसा ही देते हैं। अब आप देखें खबर, 1.5 बिलियन का जो यूएस जॉर्ज डब्ल्यू बुश था जो वहाँ पर लाया गया था मिडिल ईस्ट में, अब अफ्रीका के समुंदर में फेंक दिया गया है यमन के हौतीस की डर की वजह से। टीवी की खबर है, ठीक है ना। अब एक खबर और देखें, जो सीनेट है अमेरिका की, उसके अंदर 52 वोट पड़े हैं 47 के बामुकाबले, इस बात को लेकर के कि आपको रिजोल्यूशन लेना ही पड़ेगा, क्योंकि ये अमेरिका, ये ट्रम्प जो है बार बार बिना प्रस्ताव पारित हुए कर देता है। यूएस ईरान स्ट्राइक्स विदाउट कांग्रेशनल अप्रूवल। अब बिना कांग्रेशनल अप्रूवल के ये काम नहीं कर पाएंगे। जब मैं आपको खबर और दिखा रहा हूँ कि ट्रम्प ने क्लेम किया था कि टोटली डिस्ट्रॉय कर दिया हमने ईरान का एविएशन, इरानियन एविएशन, लेकिन ईरान का जो F4 है फैंटम, वो जैसे ही वहाँ पाकिस्तान का डेलीगेशन पहुँचा उसको एस्कॉर्ट करता हुआ नजर आया, वीडियो भी दिखाई गई है। एक खबर और देखें, ट्रम्प जो है वो चाहता है सीज फायर इन लेबनान में, लेकिन बट डजंट हैव दैट बॉल्स। वो नेतन्याहू से पूछना नहीं चाहता इस बारे में। ये खबर है कि वो चाहते हैं लेकिन वो बातचीत कर लेंगे कि लेबनान में हो गया। सीनियर जो यूएस ऑफिशियल है उन्होंने बताया कि यूएस जो है नॉट ऑफिशियली आस्क इसराइल से नहीं पूछा उसने सीज फायर लेबनान के बारे में, एंड इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द पीस टॉक विद ईरान। लेकिन ये पीस टॉक का हिस्सा भी नहीं है। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि स्पीकर जो गालिब आफ हैं उन्होंने कहा कि नहीं, ये तो बिल्कुल ऐसा होगा, इसमें तो कोई मसला ही नहीं है, ठीक है ना। क्यूबा की एक खबर है दोस्तों, वो भी मैं आपको बताना चाहता था, लेकिन असल खबर दिखाता हूँ आपको। ये फॉरेन मिनिस्ट्री ईरान के जो स्पोक्स पर्सन है इस्माइल बाकी, इनका बयान आया कि ईरान विल कंटिन्यू टू एनरिच यूरेनियम, मतलब अपने हद में। ईरान हैज़ द अनडिस्प्यूटेड राइट कंटिन्यू एनरिचिंग यूरेनियम एट लेवल्स नेसेसरी फॉर इट्स नेशनल नीड। जो उसकी नेशन की नीड है उसके मुताबिक ये काम को करता रहेगा, तो इसमें कोई बुराई भी नहीं होनी चाहिए। आप देखें, ये रशिया के लोग भी वहाँ पहुँच चुके हैं, मैंने आपको बताया था, दोबारा आपको बताऊंगा। लेकिन वो जो ट्रम्प साहब का बयान आया वो देख लीजिए। बस आखिर में ट्रम्प ने जो है शी जिनपिंग से कहा कि फॉर नॉट सेंडिंग वेपन्स टू ईरान को आप हथियार नहीं दे रहे, बहुत अच्छी बात है। चाइना इज़ वेरी हैप्पी, चाइना बहुत खुश होगा कि वी आर परमानेंटली ओपनिंग द स्टेट ऑफ हॉर्मुज। हम परमानेंटली चाइना के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज को खोल रहे हैं। उसने तो नहीं कहा आपसे खोलने के लिए, उसने कहा मेरे जहाज़ रुकने नहीं चाहिए। इफ़ दे हैव एग्रीड टू नॉट सेंड टू वेपन्स इन ईरान, अगर वो ईरान को वेपन्स नहीं देंगे तो हम पूरा का पूरा स्टेट ऑफ हॉर्मुज खोलेंगे। प्रेसिडेंट शी विल गिव मी अ बिट फैट हग, मुझे एक ऐसा हक देंगे, मतलब गले मिलेंगे, व्हेन आई गेट देयर इन फ्यू वीक, जब मैं वहाँ पर होऊंगा। दोस्तों ये टोटल खबरें थी जो मैंने आपको बताई हैं। एक खबर लगे हाथ और सुन लीजिए। ये कई दशकों में ऐसा हुआ कि इसराइल के जो लोग पसंद करते हैं रिपब्लिकन डेमोक्रेट्स के अलावा अमेरिकन जो 50 साल से नीचे के हैं, उसमें इतनी तेज़ी से गिरावट आई है कि पहले 2022 में -3 लोग थे, माइनस में थी तब भी, अब -22 में, अब -47, यानी कि लगभग आधी जनता जो है वो इसराइल और यहूदियों को पसंद नहीं करती है। ये 2, 4, 5 बड़ी बड़ी खबरें थी दोस्तों जो मैंने आपके सामने रखी। आपसे गुजारिश, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।